ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है और मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे पूरे वैशाख माह में किए गए दान के बराबर पुण्य मिलता है। धन धान्य सौभाग्य मिलता है। जो मोहिनी एकादशी के महात्म का श्रवण करता है उसे 1000 गौ दान का पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त, पारण समय इत्यादि की जानकारी। मोहिनी एकादशी 2023 की तिथि मुहूर्त पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को रात 8:28 पर प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 1 मई 2023 दिन सोमवार को रात 10:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी पर भद्रा का साया। 1 मई को मोहिनी एकादशी के दिन भद्रा सुबह 9:22 से लग रही है और यह सुबह 10:09 पर खत्म होगी। यह मृत्यु लोक की भद्रा है, यानी इस भद्रा का वास पृथ्वी पर है। भद्रा काल में शुभ कार्यों को करने से बचते हैं। रवि योग में मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग और ध्रुव योग बना है। इस दिन रवि योग सुबह 5:41 से शुरू हो रहा है और ये शाम 5:51 तक रहेगा। वहीं ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर दिन में 11:45 तक है। इसके बाद व्याघात योग है। मोहिनी एकादशी 2023 का पूजा मुहूर्त। मोहिनी एकादशी को भद्रा का साया सुबह 9:22 से लेकर 10:09 तक है और रवि योग प्रातः 5:41 से है। उस समय अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है जो सुबह 7:20 तक है। उसके अलावा सुबह 9 बजे से 10:39 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। आप भद्रा के समय को छोड़कर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त या शुभ उत्तम मुहूर्त में मोहिनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का समय। यदि आप 1 मई 2023 दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगले दिन 2 मई 2023 दिन मंगलवार को व्रत का पारण सुबह 5:40 से होगा। व्रत पारण का समापन सुबह 8:19 तक है। इस दिन द्वादशी का समापन रात 11:17 पर होगा। मोहिनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह बंधनों एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्टान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीजें जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, जल आदि को दान करें। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती नदी के पास भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। राजा धृतिमान जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इस स्थान पर शासन करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 5वां पुत्र, जिसका नाम दृष्ट बुद्धि था, बहुत बुरे कर्मों और अनैतिक कार्यों में शामिल होने वाला पापी था।
यह सब देखकर राजा धृतिमान ने दृष्ट बुद्धि का त्याग कर दिया। जीवित रहने के लिए वह डकैती के कार्यों में सम्मिलित हो गया। परिणाम स्वरूप उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। दृष्ट बुद्धि एक जंगल में रहने लगा। एक बार जब वह जंगल में भटक रहा था तो वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। यह वैशाख मास का समय था और ऋषि कौंडिन्य स्नान कर रहे थे। कुछ बूंदें निकल कर गिरी और दृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। इस वजह से दृष्ट बुद्धि ने आत्म साक्षात्कार और अच्छी भावनाओं को प्राप्त किया और इस तरह उसने अपने सभी अनैतिक कार्यों पर पछतावा किया। उसने ऋषि से अपने पिछले पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति की मार्ग की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कहा ताकि उसे पापों से छुटकारा मिल सके। मोहिनी एकादशी के दिन दृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप धुल गए और वह विष्णु लोक में पहुंच गया। एकादशी व्रत पारण के नियम। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान है। एकादशी व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग को ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल सकते हैं। नंबर 2, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 3, एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। नंबर 4, सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और यह व्रत पारण के लिहाज से भी उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। नंबर 5, एकादशी व्रत के पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। किन चीज़ों को ना करें शामिल। इन चीज़ों का प्रयोग पारण करते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। धन्यवाद। आप सबको मोहिनी एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।